न्यूज़ 7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को घनी खम्मा और राम राम साहब। मुझे मालूम है आज रविवार है और अपनी खबर आना था, मगर इस वक्त मैं मौजूद हूँ जयपुर में। सांगानेरी जो सर्किल है, सांगानेरी थाना का जो सर्किल है, वहाँ पर मैं मौजूद हूँ और आपको यहाँ से मैं एक लाइव दिखा रहा हूँ। बड़ा खूबसूरत सा आज जयपुर में अच्छी खासी बारिश हुई है। अभी शाम के वक्त अच्छी बारिश हुई है और जब मैं गंगापुर सिटी से चला था तब गंगापुर सिटी में भी अच्छी बारिश हो रही थी। और उसके बाद जब मैं शाम को यहाँ आया, क्योंकि दिन में यहाँ बड़ी गर्मी थी सर, और शाम को जब मैं यहाँ आया उसके बाद यहाँ पर फिर बारिश अच्छी खासी शुरू हुई है। और अब मैं थोड़ा सा नज़ारा आपको एक सर्किल का दिखा देता हूँ। कितनी भागदौड़, कितनी रेलम पेल यहाँ के लोगों की ज़िंदगी में रहती है। कहते हैं जितना बड़ा शहर उतना ही लोगों का दिल छोटा है और समय लोगों के पास बहुत कम है। लोगों की जो ज़िंदगी है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे प्रोफेशनल हो, चाहे रोज़गार करने वाले व्यक्ति हों, उनकी ज़िंदगी में जो भाग दौड़ है, जो रफ्तार है, वो शायद बड़े बड़े शहरों की सबसे बड़ी खासियत होती है। चाहे आप दिल्ली चले जाएं, चाहे मुंबई चले जाएं, चाहे कोलकाता चले जाएं, हर शहर में आपको रफ्तार मिलेगी। आज अभी मैंने यहाँ देखा था ड्रेनेज सिस्टम की अगर मैं बात करूँ, अभी मैं कुछ देर पहले यहाँ जब घूम रहा था तो यहाँ भी सड़कों पर बेहताशा पानी भरा हुआ था, जम करके पानी था। और धीरे धीरे वो ठीक है, अब वो पानी हट गया सड़कों से। आप लोग रोते रहते हैं रात दिन, सर गंगापुर सिटी में बहुत पानी भरता है, जल भराव की समस्या है, इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। सर राज्य की बड़ी राजधानी में ये समस्या है, वहाँ लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिना प्लानिंग के है। शहर तो बढ़ गए, लोगों की जनसंख्या बेहताशा बढ़ गई, मगर शायद इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए किसी ने कोई बड़ा सिस्टम बनाया नहीं। आवाज़ मेरी प्रॉपर आपके पास आ रही है तो आप शेयर करें और लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। मुझे मालूम है आज आपको खबरनामे का इंतज़ार था, मगर वो नहीं आ पा रहा, लेकिन मैं उसकी पूर्ति आज ज़रूर करूँगा। और एक सबसे बड़ी बात, जयपुर में जब आप आते हैं तो सबसे ज़्यादा आप डरते हैं ट्रैफिक पुलिस वालों से। मैंने देखा है, मेरा खुद का भी जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था तो पर्सनली ये अनुभव था कि यार कोशिश करें कि यातायात कर्मियों से बचने का हम प्रयास करें, है ना, और उनसे नज़रें चुराने का प्रयास हम ज़रूर करते थे। चलिए मैं आपको पहले चौराहा दिखा देता हूँ। ये हमारा सांगानेरी थाना वाला जो सर्किल है वो है, जहाँ से मैं आपको ये लाइव दिखा रहा हूँ। और आप देख सकते हैं कि लोग यातायात नियमों का पालन करते हैं, बत्तियों का पालन करते हैं, और ये अच्छी बात है। जैसे जैसे शहर बढ़ते हैं, शहरों में नियम बनते हैं और लोगों को कंट्रोल करने का प्रयास भी किया जाता है। सवाल मेरा अभी भी वही है, अक्सर मैंने ये देखा है, आप लोग या हम लोग जब भी जयपुर आते हैं या बड़े शहर में जब जाते हैं तो सबसे पहले हम ट्रैफिक पुलिस से बचने का प्रयास करते हैं, अपनी जगह चेंज करते हैं, उनसे छुपने का प्रयास हम करते हैं। बट वाई, ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हम गलत होते हैं। या तो हम ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं कर रहे हैं, उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं, और इसी वजह से कहीं ना कहीं जब हम गलत हैं तब हम बचने का प्रयास करते हैं। यातायात पुलिसकर्मी जो हैं, इनसे आज मेरी बात हुई, अभी थोड़ी देर पहले मैंने इनसे जानने का प्रयास किया और उन्होंने ये कहा कि साहब हम भी इसी समाज का हिस्सा हैं, हम भी लोगों को बेवजह परेशान नहीं करते, लेकिन प्रयास यही रहता है कि लोग ट्रैफिक के जो रूल हैं, नियम हैं, उनका पालन करें। बड़ा ही इस समय शाम का जो वक्त है, खूबसूरत सा नज़ारा मैं आपको यहाँ से जयपुर से दिखा रहा हूँ। और ये है सांगानेरी थाना वाला जो सर्किल है, वहाँ से मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ ये। और अभी अच्छी खासी बरसात हुई है यहाँ पे, और शाम दिन में लगभग 12-1 बजे गंगापुर सिटी में भी अच्छी बारिश हुई थी, उस वक्त मैं वहीं था। आज हमारी जार की मीटिंग थी पत्रकारों की, तो वहाँ हम मौजूद थे। और उसके बाद फिर मैं अर्जेंट, मुझे किसी काम से जयपुर आना पड़ा, तो अभी मैं यहाँ से आपको लाइव दिखा रहा हूँ। कितनी भागदौड़ भरी और रफ्तार वाली ज़िंदगी होती है शहरों की। हमारे गंगापुर सिटी शहर या उसके आसपास के जो लोग हैं ना, वो तो खूब रहते हैं यहाँ पर, खूब रहते हैं यहाँ पर। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं, कई बार मुझे मिलते भी हैं अचानक, बोले सर आपको टीवी पे देखा था, मोबाइल पे देखा था। तो कुछ लोग पहचान भी जाते हैं तो उनसे मिलना पड़ता है। अभी मैंने एक राइड बुक की थी और जिसने मुझे राइड दी और उसने जब मुझे छोड़ा और जब मैंने हेलमेट हटाया तो वो मुझे पहचान गया था, बोले सर आपको मोबाइल में देखा है, और फिर मेरे साथ उसने सेल्फी भी ली। तो कुल मिलाकर के हमारे इलाके के बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ रह रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो यहाँ रह करके पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो रोज़गार और व्यवसाय यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन मैंने जो चीज़ देखी है, जो ऑब्ज़र्व की है, मैं उन लोगों को आज सलाम करना चाहता हूँ जो दिन रात अपनी ड्यूटी यहाँ पर करते हैं और आप लोगों की जान के लिए, आप लोगों की सुरक्षा के लिए वो अपनी ड्यूटी जो है वो मुस्तैदी के साथ में यहाँ पे करते हैं। अलग अलग शिफ्टों में ट्रैफिक पुलिस वाले जो हैं
हर चौराहे पर अमूमन आपको 2-5 यातायात पुलिसकर्मी जो हैं वो मिलेंगे। आप लोगों की वो हेल्प भी करते हैं, आप लोगों को समझाते भी हैं, और उनका प्रयास हमेशा ये रहता है कि भाई कोई दुर्घटना आपके साथ ना हो और आपका जो सफ़र है वो सुरक्षित हो, आप लोगों के साथ कोई घटना ना घटे, उसी चीज़ का वो प्रयास करते हैं। और आज मैंने उन्हीं लोगों से जानने का प्रयास किया, उनसे जुड़ने का प्रयास किया कि सर क्यों लोग आपसे झिझकते हैं, क्यों आपसे भागते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए, जो गलत है या जिसे लग रहा है कि यार मैं गलत कर रहा हूँ, वो हमसे छुपने का प्रयास करते हैं। बाकी हमारा उद्देश्य ये नहीं होता कि हम उनको परेशान करें बेवजह। और इस समय मैं आपको जयपुर का ये नज़ारा दिखा रहा हूँ, सांगानेरी सर्किल जो है वहाँ से मैं आपको ये लाइव दिखा रहा हूँ जो आप इस वक्त देख रहे हैं। और उम्मीद कर रहा हूँ आप शेयर भी करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों को जोड़ने का प्रयास भी करेंगे। हमारे यातायात के जो पुलिसकर्मी हैं, अब वो क्योंकि कई बार अक्सर ये होता है कि जो बत्ती का मामला होता है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। कई बार जब बारिश का टाइम होता है ना, तो ये जो सिग्नल का जो मामला होता है, बत्ती वाला जो मामला होता है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तो उस वक्त फिर ज़्यादा भूमिका हो जाती है पुलिसकर्मियों की, वो सड़क पर उतर करके फिर यातायात को नियंत्रित करते हैं। सर, बारिशों में ऐसा होता है कि अक्सर जो अपनी जो सिग्नल होते हैं वो लाइट वाइट होती हैं, वो थोड़ी सी फैल हो जाती है? नहीं, फैल नहीं होती। 9 बजे तक ये ब्लैंकेट चलता है, फिर ट्रैफिक कम हो जाता है। 9 बजे और ब्लैंकेट कम होता है। ठीक है, तो वहाँ फिर आपकी भूमिका ज़्यादा हो जाती है, सड़क को उतर करके काम करना पड़ता है। बिल्कुल, सड़क को सबके भी काम करना पड़ता है। बाकी 10 बजे तो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। ड्यूटी हमारी 10 बजे तक रहती है। अच्छा, 10 बजे बाद में फिर आपको इन्हीं बत्तियों का कम? नहीं, 10 बजे बाद घर चले जाते हैं, ऑटोमेटिक चलता रहता है। अच्छा, लेकिन चलता तो है? हाँ, चलता है ना? अच्छा, कई बार ऐसा होता है सर कि लोग आपको देख करके डरते हैं, भागते हैं, छुपते हैं। वो एक गलत तरीका है मेरे ख्याल से। तरीका है वो, जैसे हेलमेट वगैरह लगा करके चलो, वो छुपेगा ही नहीं। हाँ, हेलमेट लगाते ट्रैफिक रूल्स फॉलो करो, भगते भी हो, ये उनकी गलती। इस तरह से नहीं करना चाहिए, उनको नहीं जाना चाहिए। आपको हेलमेट वगैरह से ही सुरक्षा चलेंगे तो क्यों भगेंगे। और वो गलती करते हैं, हेलमेट भी नहीं लगाते, फिर भगते भी हैं, खुद का भी एक्सीडेंट हो, दूसरे का भी एक्सीडेंट हो। अच्छा, कितनी विपरीत परिस्थितियों में यातायात कर्मी काम करता है ये भाई साहब? 100% विपरीत परिस्थितियों में काम करता है ना, सबकी सुननी भी पड़ती है। अजी भाई साहब, दिन में पता नहीं कैसे कैसे आदमी आते हैं, हर आदमी से माथाफोड़ी, डायरेक्ट माथाफोड़ी करता है। पता नहीं घर से लड़के आते हैं, क्या करते हैं, यहाँ आकर के हमारे ऊपर निकालते हैं घर में। और फिर एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोटोकॉल अलग होते हैं। आज फलाना VIP आ रहा है क्योंकि तो राजधानी है, VIP में भी जाना पड़ता है, वो अलग से ड्यूटियाँ हमारी, उसमें भी जाना पड़ता है। ये ड्यूटियाँ भी करनी पड़ती हैं, सारी करनी पड़ती है। तो कुल मिलाकर के यातायात कर्मी की जो एक ज़िंदगी होती है ना, देखने में बड़ी आसान सी, अरे साहब ये इस तरह करते हैं, लेकिन ये विपरीत परिस्थितियों में भी काम करते हैं। और जैसा बताया, 10 बजे बाद में फिर इनकी ड्यूटियां ख़त्म हो जाती हैं, फिर उसके बाद में ये लोग जो हैं अपने अपने घर चले जाते हैं, इनकी ड्यूटी ऑफ हो जाती है, परिवार को वक्त देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ से मैं आज आपको लाइव दिखा रहा हूँ, बड़ा खूबसूरत सा मौसम, बहुत खूबसूरत है इस समय, सुहावना है जयपुर में। शाम को अच्छी खासी बारिश हुई है। मैं भी जब शाम को यहाँ निकला था तो रोडों पर बहुत ज़्यादा पानी था, सड़कों पर मैं बता रहा हूँ आपको, घुटनों तक पानी था उस समय यहाँ। तो जिस ड्रेनेज सिस्टम की हम बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि सब ड्रेनेज सिस्टम शहरों का ठीक नहीं है। मैं कह रहा हूँ सर, आप कहीं भी चले जाएँ, कितने भी बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आप चले जाएँ, शहरों की बसावट जो है, जनसंख्या जो है, वो इतनी तेज़ी से बढ़ रही है। उसके हिसाब से समय पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कोई सी भी सरकार हो, चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि हो। उन विपरीत परिस्थितियों में लोग काम भी करते हैं और कहीं ना कहीं हमें जो सहयोग है वो देना पड़ेगा। जब तक प्रशासन का आम आदमी सहयोग नहीं करेगा, तब तक मेरे ख्याल से ये व्यवस्थाएं नहीं सुधरने वाली। और ये जो रास्ता आपको मैं इस वक्त दिखा रहा हूँ, ये एयरपोर्ट वाला रास्ता है, टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 ये है। इसके अलावा जो सामने आप इस ब्रिज के नीचे वाला जो रास्ता देख रहे हैं, ये टोंक फाटक और गोपालपुरा के लिए जाता है। और ये वाला जो रास्ता है, ये मेरे ख्याल से जो मुझे नॉलेज है कि शायद ये मालपुरा वाला रोड जो है वो है। और ये फिर जो सर्किल है, ये चाकसू कोथून वाला रोड है, जहाँ से अमूमन हमारी गाड़ियाँ गंगापुर सिटी की जो बसें हैं वो आती हैं। तो आज यहाँ से मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, ये बड़ा खूबसूरत सा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, क्योंकि बहुत कम मैं आपको ये लाइव दिखाता हूँ। हाँ, एक चीज़ और है कि जितने बड़े शहर हैं उनमें आपको अच्छे खूबसूरत गार्डन भी मिलेंगे, हरियाली मिलेगी, पेड़ पौधे अच्छे खासे मिलेंगे आपको। अब आप देखिए, बत्ती का इशारा हुआ, दोनों तरफ से जो व्हीकल्स हैं वो रुक गए, और ये सबसे अच्छी बात है। अगर व्हीकल्स रुकते हैं, लोग ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं, तो सभी को अच्छा लगता है। सिस्टम के साथ अगर व्हीकल चलें तो दुर्घटनाएं नहीं हो पाती हैं और आप अपने गंतव्य पर पहुंच पाते हैं। अमूमन जो एक आंकड़ा है कि प्रतिदिन 1.5 से 2 लाख लोग पूरे देश में सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं सर।
हम घरों पर इंतज़ार करते रहते हैं अपने बेटे का, अपने भाई का, अपने पिता का, और जब बाद में पता चलता है कि साहब किसी सड़क दुर्घटना में उनकी डेथ हो गई तो बड़ा बुरा लगता है। और वो परिवार जो है ना वो कहीं ना कहीं फना हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो जो रूल्स हैं, ट्रैफिक रूल्स हैं, उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। और कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ें माननी चाहिए, हमें कहीं ना कहीं प्रशासन का सहयोग करना चाहिए कि हम किस तरीके से इस सिस्टम को सुधार सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी उसी सिस्टम का एक हिस्सा हैं। अब आप देखिए कि जैसे ही एक साइड क्लियर हुई तुरंत दूसरी साइड की जो ट्रैफिक है वो चालू हो गया। तो ये एक चीज़ है। तो आप देखिए अब दूसरी तरफ का जो ट्रैफिक है वो क्लियर किया गया है, उनको बारी बारी करके निकाला गया है यहाँ से। अब एक दर्शक हमको मिल गए थे कि सर आपके साथ सेल्फी लेनी है और फ़ोटो खिंचवानी है, तो थोड़ा सा चलिए कोई बात नहीं, उनको नंबर भी मैंने दिए हैं। और वो बता रहे थे सर मैं देवली रहता हूँ और आपका चैनल देखता हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि न्यूज़ 7 राजस्थान लोग वहाँ तक भी देखते हैं। अभी जो मैं लाइव आपको दिखा रहा हूँ ये सांगानेरी सर्किल जो है, सांगानेरी सर्किल हमारा वहाँ से, और पास में एयरपोर्ट है। आज अच्छी खासी बारिश हुई है, शाम के समय अच्छी बरसात हुई है यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं इस वक्त। और राइड की बढ़िया सुविधा है जयपुर में। सबसे बढ़िया बात यही है, देसी भाषा में बात करूँ तो, कि सबसे बढ़िया बात क्या है, कहीं से भी आप मोटरसाइकिल बुक कराए जो, टेम्पो बुक कराए जो, आराम से बैठो और अपना गंतव्य पे आपको वह छोड़ देगी। पैसा ज़रूर लगे पर वहाँ में आएगा, भड़बड़ाहट कौन, टेंशन कौन। और ये बहुत ज़रूरी है, तो वो एक बढ़िया सुविधा है लोगों के लिए कम से कम। इसके अलावा आपको भी कहीं ना कहीं, जैसा मैंने आपसे कहा, आप लोगों को भी जागरूक होना और प्रशासन का सहयोग करना बहुत ज़रूरी है, जो मैं इस वक्त आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ। इन लोगों की ड्यूटी जो है 10 बजे तक यहाँ रहेगी और 10 बजे के बाद में ये लोग यहाँ से चले जाएंगे। उसके बाद ऑटोमेटिक सिस्टम जो है सिग्नल का और ट्रैफिक लाइट का, वो अपने आप चलता रहेगा और उसको आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो आज यहाँ से मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा ये लाइव। और घर बैठे आपको जयपुर के नज़ारे जो है ना वो दिखा रहा हूँ। अच्छा, जयपुर में हरियाली खूब है, इसमें कोई शक नहीं है कि खूब सारे गार्डन हैं, पेड़ पौधे, हरियाली खूब है। हर चौराहे को बड़े खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, संवारा गया है। और धीरे धीरे ये सारी चीज़ें होंगी, धीरे धीरे। अब जैसे जैसे शहरों का डेवलपमेंट हो रहा है वैसे वैसे सरकारें भी सोचती हैं, प्रशासन भी सोचता है लोगों को राहत कैसे दे सकते हैं। और जितना बड़ा शहर, उसके बारे में यही कहा जाता है कि ये शहर कभी सोते नहीं हैं, है ना। सब कुछ दिन रात चलता रहता है, इनकी ज़िंदगी, इनकी लाइफ जो है चलती रहती है। दिन में उतनी शिफ्टिंग चलती रहती है, उसी तरह रात में शिफ्टिंग चलती रहती है। और लगातार जो है वही चीज़ मैं आपको लाइव के माध्यम से यहाँ दिखा रहा हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा। तो अपनी खबर नहीं आया, मुझे मालूम है। आज की अगर खबरों की दिन भर की मैं बात करूं तो कोई ख़ास खबर या बड़ी खबर आज नहीं आई है। और एक खबर ज़रूर शाम को दौसा के महुआ से ज़रूर आई थी कि एक युवक को गोली मार करके उसकी हत्या कर दी गई थी। बाइक पर वो जा रहा था, पीछे से जीप सवार लोगों ने आकर के उसको टक्कर मारी और उसके बाद में 2 गोली उसके पैर में मारी और 1 गोली उसके सीने में मारी। ऑन स्पॉट उसकी मौत हो गई। बिंदिता राणा जो वहाँ एसपी हैं वो तुरंत मौके पर पहुँची हैं, हॉस्पिटलाइज उसको किया गया है, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी है। बताया जा रहा है कि किसी पुरानी रंजिश का ये मामला था जिसके तहत उसकी हत्या की गई थी। इसके अलावा एक और खबर आई थी, जो मामला हमारे भीलापाड़ा नांदोती का था, है ना। वहाँ उस युवती का चलो पोस्टमार्टम करवा करके उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है, लेकिन उसमें एक चीज़ और निकल करके आई है कि पुलिस, बालघाट थाना पुलिस का जो चेहरा है या बालघाट थाना पुलिस का की जो रेपुटेशन है, वो ज़रूर एक गंदी तस्वीर वहाँ से निकल करके आई है कि जब ये युवती गायब थी, इसके परिजन या माँ जब रिपोर्ट दर्ज करवाने गई थी तो रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई, बल्कि उनको धक्के देकर वहाँ से भगा दिया गया। बल्कि ये कहा कि तुमको अंदर डाल देंगे हम, अगर ज़्यादा बकवास की तो ढूंढ लो, आ जाएगी अपने आप तुम्हारी बेटी बच करके। तो ये एक जो चीज़ें हैं ये निकल करके ज़रूर सामने आई हैं। जो दलित युवती की हत्या का मामला था उसमें से ये अपडेट हमारे पास में आई है। बाकी और कोई बड़ी खबर गंगापुर सिटी के लिए या गंगापुर सिटी या आसपास के क्षेत्र से नहीं है। हाँ, एक ज़रूर है, बीमारी चल रही है बाजरा में फड़का रोग की। पहले भी हमने खबर चलाई
और उच्च अधिकारियों की सूचना भी दे दी। अब और मीडिया में भी आवा लगी है कि साहब हाँ गंगापुर सिटी है या आसपास में बाजरा में जो फड़का को रोग है वह वास्तव में है ना नुकसान कर रहा है फसलन में, तो वहाँ पे ध्यान देवा की आवश्यकता है। तो कुल मिलाकर यह है, आज मैं आपको जयपुर सांगानेरी सर्किल से या पूरा लाइव दिखा रहा हूँ और उम्मीद क्या करूँ आपको अच्छे लगे होएगा। कल फिर गंगापुर पहुँच और रात में आप लोग खबरनामा आएगा ही आएगा, देख जो जुड़ जो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबन को। और अगर गंगापुर सिटी में और बारिश वगैरह हो रही हो तो मुझे वहाँ की वीडियो फुटेज डाल देना। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि मैंने 2-3 दिन पहले अपने न्यूज़ में ये बताया था कि आप अपने क्षेत्र की कोई भी खबर है उसका एक बढ़िया सा वीडियो बनाएं। अगर आप अच्छा बोल सकते हैं तो आप बोलें और बोल करके उस घटना को विस्तार से आप लगभग 3 मिनट से कम की नहीं होनी चाहिए, वो आप हमारे पास भेजें ताकि हम उसको अपने चैनल पर चलाएं। और अगर जेन्युइन खबर है, देखिए हर खबर चलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, मगर मैं इतना कह सकता हूं कि हाँ उनमें से जो जेन्युइन खबर है, ऑथेंटिक खबर है, लगता है कि हाँ यार एक अच्छा मुद्दा है और ये अधिकारियों तक और प्रशासन तक पहुंचना चाहिए, जनप्रतिनिधियों तक पहुंचना चाहिए, तो उसको डेफिनेटली न्यूज़ 7 राजस्थान पहुंचाने का काम ज़रूर करेगा। तो ये वादा मैं आपसे ज़रूर करता हूं। तो आप अपनी जो खबरें हैं, अपनी जो समस्या हैं, मुद्दे हैं, उसका एक 3 मिनट का से ज़्यादा का एक वीडियो बना करके आप मेरे पास में भेजें न्यूज़ 7 राजस्थान पर, तो डेफिनेटली हम उसको अपने आप में शामिल भी करेंगे चैनल पर और जुड़ने का प्रयास करेंगे। और शिवराज सहित बहुत सारे लोग हैं जिनके कमेंट हमारे पास में आ रहे हैं। मेरे रूम पर आना, तेज बिहारी जी कह रहे हैं अगर आप में से आसपास कोई भी है तो वो मुझसे यहाँ मिल सकता है। अभी मैं यहीं हूँ, यातायात कर्मी जो हैं उनके साथ मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और बहुत लाइव आपको मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ सर। अमूमन मैं नहीं दिखाता हूँ, है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं सर जहाँ वहाँ जाओ तो दिखाया करो, ओला राइडर को तो माफ़ कर दिया करो। अच्छा ठीक है। मोनू प्रजापत हमारे साथ जुड़े हैं। अबरार चौधरी इस चौराहे पर आज ही पुलिसकर्मी दिख रहे हैं, वरना पेट्रोल पंप पर बैठे रहते हैं। सर आज मैं जैसे ही यहाँ आया और मैंने लाइव शुरू किया ना, ये लोग मैं सच बता रहा हूँ आपको, वर्दी पहन करके और कैप वैप लगा के आ गए थे। देखो मैं छुपाऊँगा नहीं आपसे जो बात है कि मैंने तुरंत इन लोगों से संपर्क किया और ये लोग आ गए थे। और इतना तो रसूख है आपके भाई का कि ऑथेंटिक खबर चलाते हैं, अच्छी खबरें चलाते हैं तो सब लोग जानते भी हैं, पहचानते भी हैं। और मेरे साथ तो कई बार अक्सर ऐसा होता है, ठीक है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और तेज बिहारी जी अच्छा है, अगर आप यहीं रहते हैं तो दरअसल मेरा जो भतीजा है वो यहीं रहता है, यहीं रूम उसने ले रखा है, तो मैं जब भी जयपुर आता हूँ मैं वहाँ रुकता हूँ उसके पास में और फिर गंगापुर आता हूँ। तो आज यहाँ से जो लाइव दिखाया है वो बहुत ही खूबसूरत मुझे लगा। और यातायात कर्मी हमारे भाई जो हैं वो लगातार काम करते रहते हैं, अपनी ड्यूटी करते रहते हैं। उनसे एक मैसेज ज़रूर लेना चाहूँगा कि सर क्या मैसेज आप लोगों को देना चाहेंगे, लोग किस तरह अपने जो रूल्स हैं उनको फॉलो करें, तो वो ज़रूर मैं आपसे जानना चाहूँगा। और इनसे एक मैसेज जो है समाज के लिए वो देना चाहूँगा। सर 1 मिनट, लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे ट्रैफिक रूल्स को लेकर के, और बेवजह का जो हेजिटेशन होता है, कई बार जल्दीबाजी में वो भी गलतियाँ करते हैं और दुर्घटना का शिकार होते हैं, क्या मैसेज आप लोगों को देना चाहोगे? भाई यातायात के जो नियम है उनका पालन करें। ठीक है, ठीक है। रेड लाइट और हेलमेट का विशेष तौर पर ध्यान रखें, ठीक है, जिससे वो खुद सुरक्षित रहें और मतलब कि यातायात से संबंधित होने वाली दुर्घटनाओं से खुद को बचा सके और अपने परिवार के साथ वो बिल्कुल। अच्छा कई बार लोगों के दिमाग में आता है कि साहब देखिए मैंने जब आपसे बात की तो आप भी कह रहे थे हम भी इसी समाज का हिस्सा हैं, कहीं ना कहीं हमें भी लोगों के प्रति वो सिंपैथी रहती है। लोगों में आपके प्रति जो गलत भावनाएं हैं उनको लेकर के क्या कहना चाहोगे कि ये सिर्फ एक भ्रांति है, हम अपने ड्यूटी कर रहे हैं और वो हमारा फर्ज है? नहीं, वो हर लोगों में नहीं है। हाँ। कुछ एक लोग हैं जो ऐसा समझते होंगे, लेकिन हर मतलब कि हर आदमी पुलिस के प्रति ऐसा नहीं सोचता। बहुत अच्छी सोच है लोगों की पुलिस के प्रति और बहुत सेवाभावी भी हैं। हर आदमी की ऐसी सोच नहीं है। अच्छा किन विपरीत परिस्थितियों में काम करते हैं आप लोग? सर्दी, गर्मी, बरसात, आप सोचिए जिस पॉल्यूशन से लोग डरते हैं, आप तो दिन भर उस पॉल्यूशन का सामना करते हैं। बिल्कुल। तो उससे अपना बचाव कैसे करते हैं? वो क्या है कि मतलब कि जहाँ ज़्यादा पोल्यूशन होती है हाँ। वहाँ मास्क का यूज़ लेते हैं। बिल्कुल। और धूप है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, धूप गर्मी सर्दी तो सहन करनी पड़ती है ना, फिर भी ड्यूटी तो करनी है। बिल्कुल करनी है ना। अब अप्रोक्सीमेट कितना टाइम मिलता है एक कर्मचारी को ड्यूटी करने के लिए? ड्यूटी करने के लिए सर टाइम टेबल तो सुबह मतलब कि 8 से शाम को 9 बजे तक रहता है। अच्छा। अमूमन बीच में रेस्ट मिल जाता है खाना पीना करने का और घंटे 1.5-2 घंटे रेस्ट मिल जाता है। फिर उसके बाद में फिर
बाद में फिर ड्यूटी पे आओ। अच्छा, आजकल एक नई चीज़ आई है, अभी जो नई नई चीज़ें हम सुधार कर रहे हैं यातायात कर्मियों में, जैसे आप लोगों को इस तरह की जो ये जो पारदर्शी चीज़ें दी जाती हैं ताकि लाइट की, है ना, तो हाँ, इसको रिफ्लेक्टर क्या है कि रात को अंधेरे में दूर से ये गाड़ी वाले को दिख जाए कि आगे वो कोई खड़ा है हाँ। और वो अपने को कोई डायरेक्शन दे रहा है, उससे पता करता है उसको अगले वाले, तो वो ध्यान से चलेगा, देख कर चलेगा, थोड़े हिसाब से चलेगा। चलिए, तो हमारी ओर से भी आपको सलाम है सर, जिन विपरीत परिस्थितियों में आप काम करते हैं। तो ये एक मैसेज है आप लोगों के लिए कि बेवजह आप हेजिटेशन में ना हो, डरें ना, और जो बात है जेन्युइन तरीके से आप यातायात पुलिसकर्मी के सामने अपनी बात को रखें। आपने हेलमेट नहीं लगाया है या सीट बेल्ट नहीं लगाई है तो वो एक हो सकता है, समाज का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि जब आप घर से निकलें तो ये सोच करके निकलें कि वापस घर लौटना है और हमारे ही परिवार के लोग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं और उन्हें हमारा हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता चेहरा नज़र आना चाहिए। उम्मीद ही करते हैं आज का ये जो यहाँ से विशेष लाइव है आपको पसंद आया होगा। और मैं अक्सर बहुत लंबे टाइम से जयपुर में आता रहता हूँ सर, जब भी कोई ऑफिस का काम होता है या पर्सनली कोई काम होता है तो मैं जयपुर ज़रूर आता हूँ। और बनते बिगड़ते संवरते सजते इस शहर को मैंने बहुत करीब से देखा है, कई बार बहुत बदलाव आए हैं। पहले घाट गेट पर गंगापुर सिटी से बसें आया करती थी, आपको याद होगा अच्छी तरीके से, ट्रांसपोर्ट नगर पर ही बसें रुक जाया करती थी। अब वो टनल बन गई तो अब थोड़ा सी सुविधा हो गई। और एक दूसरी बात ये है कि सर मैंने एक चीज़ जो महसूस की है, गंगापुर से जो ये कैला देवी एक्सप्रेस, गंगापुर एक्सप्रेस और ये जो आती है ना सर, इनमें सफ़र करना आसान नहीं है। सचिन अजय जी, आटा बीत गया कमरे का पर कभी दूर सर आपका प्यार बहुत है मेरे लिए, है ना, मुझे आपके आटा अगर बीत गया ना तो कोई बात नहीं, जब आप फाके कर रहे हो ना तो मैं भी आपके साथ पानी पी करके सो जाऊंगा। मेरी ज़्यादा इच्छाएं और उम्मीदें नहीं होती आप लोगों से, है ना, लेकिन अब मैं कोशिश ये करूँगा कि जब भी मैं जयपुर आऊँ तो यहाँ से एक लाइव ज़रूर दिखाया करूँगा, है ना, क्योंकि बहुत सारे दर्शक जो है ना वो कई बार ये कहते हैं कि सर आप जब भी जयपुर जाएँ तो लाइव दिखाया करें, पर मैं नहीं दिखाता कि ठीक है यार, हमें ये राज्य की राजधानी है, यहाँ से बहुत सारे चैनल हैं वो दिखाते रहते हैं। पर हाँ, इतना भी जानता हूँ न्यूज़ 7 राजस्थान की अपनी एक अलग पहचान है, ठीक है ना, अपनी एक अलग पहचान है, लोग बहुत शिद्दत के साथ इसको देखते हैं, तो दिखाया करूँगा, 100% दिखाया करूँगा। जब भी मैं जयपुर आऊँगा, अक्सर आता रहता हूँ जयपुर, तो ज़रूर दिखाऊँगा। और यहाँ की अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें, नेगेटिव और पॉजिटिव, वो मेरी आदत है सर, वो तो मैं दिखाऊँगा आपको, ठीक है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर स्टूडियो में जाकर के वहाँ से लाइव करेंगे। खबरनामा कल सोमवार है, तो दिन भर की तमाम अपडेट, दिन भर की तमाम खबरें कल आपको स्टूडियो से मैं लाइव करूँगा न्यूज़ 7 राजस्थान पर, और कल मैं गंगापुर पहुँच जाऊँगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, मैं फिर आपको मैसेज देना चाहूँगा, बिल्कुल ट्रैफिक रूल, यातायात के नियमों का पालन ज़रूर करें, बिल्कुल ज़रूर करें, और ये सोच करके ज़रूर करें कि आपको वापस सुरक्षित अपने घर लौटना है, आपका परिवार आपका इंतज़ार कर रहा है, और वो आपके चेहरे को देख करके बड़ा सुकून महसूस करते हैं। जब आप नहीं पहुंच पाते तो फिर मधु शर्मा, मैं सांगानेर के पास हूँ, लेने आऊँ क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और मुझे मालूम है बहुत सारे दर्शक हैं यहाँ पर। और अजय जी, आज का बीत गया कमरे पर, कभी दोबारा आओगे तो खाना नहीं, आप आ जाइए, आप और हम मिल करके खाना खाएंगे, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है सचिन फैसला जी। और बिल्कुल बिल्कुल अहमद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज गुलाबी नगरी में। बिल्कुल लोकेश भाई आज यहीं हैं। नमस्ते महफूज हुसैन जी, एक बार शाम को लाइव सिविल लाइन्स की दिखाने, कभी कितना पैसा भ्रष्टाचार का पहुंच रहा है मंत्री नेताओं के पास रात को मालूम पड़ता है। सचिन भाई बिल्कुल सही कह रहे हो आप, और आप इस बात को जानते हो कि अगर कोई चीज़ मेरे नोटिस में आ गई और मुझे लगा कि हाँ यार यहाँ गड़बड़ है, डेफिनेटली लाइव दिखाऊंगा, वो चाहे जयपुर हो चाहे दिल्ली हो, मैं फ़र्क नहीं पैदा, ठीक है ना। मैं ज़रूर वहाँ से लाइव दिखाऊंगा आपको। अगर कहीं करप्शन है, गड़बड़ है, तो बिल्कुल वो दिखाना एक पत्रकार का फ़र्ज़ बनता है, वो हम ज़रूर दिखाएंगे। और नेमी चंद सलाना जी मिले अभी, बिल्कुल भाई मैं यहीं खड़ा हूँ। नेमी भाई अगर यहीं हैं तो बिल्कुल आप आ जाएँ, मैं यहीं मिल जाऊँगा आपको। शेर खान जी हमारे साथ जुड़े, राम राम भाई, और स्वागत है और सलाम है आपको भी, ठीक है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मुलाकात करते हैं खबरनामा में, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।
दोस्तों, जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई है। जी हाँ, अग्रवाल कोचिंग सेंटर के द्वारा अग्रवाल एसएससी कैंपस का शुभारंभ 17 मई से किया जा चुका है, जहां आपके लिए होगा उच्च स्तरीय पाठ्य सामग्री के साथ बेस्ट फैकल्टी का समागम व अध्यापन। यदि आप अपने एसएससी के सपनों को साकार करना चाहते हैं तो फिर हो जाइए तैयार, क्योंकि जब अग्रवाल कोचिंग सेंटर का हिस्सा तो फिक्र की क्या है बात। एसएससी व रेलवे के बैच में छात्राओं को मिलेगा 50% डिस्काउंट। ऑफर सीमित समय के लिए। एसएससी के न्यू बैच हो चुके हैं प्रारंभ, तो फिर आज ही संपर्क करें। पता अग्रवाल एसएससी कैंपस, कुशालगढ़ लेक के सामने, राघव बिग बाजार के ऊपर, नहर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 9777003170 और 8104172612।